अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास बेटा, हम इस्लामियत का टॉपिक पढ़ रहे थे। हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, पेज नंबर 93 और 94 पे ये टॉपिक है। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन थे और 2 इसके लॉन्ग क्वेश्चन थे। आज हम इसके करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, तफसीली सवालात। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वालदा की गोद में लोगों से क्या बात की? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के बेटे थे और वो बगैर बाप के पैदा हुए थे और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा था। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर कौम के पास आई तो कौम के लोगों ने उनके बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की गवाही में पहले दिन जो बात की है उसके बारे में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वालदा की गोद में लोगों से क्या बात की है। तो इसकी जो बातें की हैं वो हमने कुरान पाक की रोशनी में बयान करनी है। तो आइए देखते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में अपनी वालदा की गोद में लोगों से बातें की हैं। वो क्या है? अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जुमा है कुरान पाक की आयत का। बच्चे ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया है। पहले दिन का बच्चा अपनी माँ की गवाही में अल्लाह के हुक्म से बोल रहा है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। आगे देखें। और मैं जहाँ भी हूँ और जिस हाल में हूँ मुझे साहिबे बरकत बनाया है, और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझको नमाज और ज़कात का अरशाद फरमाया है। व औसानी बिस्सलाति व ज़काती मादुम तो हैया, ये अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया है। और जहाँ मैं हूँ जिस हाल में हूँ मुझे साहिब बरकत फरमाया बनाया है, यानी अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को साहिब बरकत किया और उनको हुक्म दिया कि जब तक वो जिंदा हैं नमाज अदा करें और ज़कात अदा करें। मुझे अपनी वालदा के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी वालदा के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया था और सरकशो बदबख्त नहीं बनाया। ये बातें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को बता रहे थे। यानी क्या है कि मैं जिस जहां भी हूँ जिस हाल में हूँ मुझे साहिबे बरकत बनाया है, और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझको नमाज और ज़कात का इरशाद फरमाया है और अपनी वालदा के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है और सरकशो बदबख्त नहीं बनाया। आगे देखें। और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा मुझ पर सलाम और रहमत है। ये सूरह मरियम की आयत नंबर 30 टू 33 तक है, यानी 30 से 33 तक आयत का तर्जुमा है। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा की पाकदामनी के बारे में और अपने बारे में बता रहे हैं कि जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा मुझ पर सलाम और रहमत है। ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात लिखें। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मोजज़ात दिए थे। यहाँ बुक में 4 मोजज़ात का जिक्र है। आज हम उन 4 मोजज़ात के बारे में बात करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात मदरजा झैल हैं। नंबर 1, आप मिट्टी का परिंदा बनाकर इसमें फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से हुक्म उड़ना शुरू कर देता। यानी अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खास मौजज़ा अता फरमाया था कि वो मिट्टी से परिंदा बनाते, जो भी परिंदा बनाना चाहते थे बनाते थे। फतन फाखुफी ही, तो उसमें फूंक मारते थे तो वो परिंदा अल्लाह के हुक्म से सही सलामत सही जानदार परिंदा बनकर उड़ना शुरू कर देता था। दूसरा मौजज़ा क्या है? अल्लाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते। आप कब्रिस्तान जाते थे, वहां कब्र के पास जाकर अल्लाह के हुक्म से उस मुर्दे का नाम लेकर आवाज देते थे। वो मुर्दा उठता था, आप उससे बातें करते थे। इसके बाद वो दोबारा मर जाता था और कब्र उसी तरह से बंद हो जाती थी। ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। लेकिन कौम इन तमाम मौजज़ात को देखती भी थी, मानती भी थी, लेकिन आप पर ईमान लाने के लिए तैयार नहीं थे। आगे देखें।
नंबर 3, आप पैदाइशी अंधे और कोढ़ के मरीज को अल्लाह ताला के हुक्म से शफायाब कर देते थे। जिस ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं, उस ज़माने में पैदाइशी अंधे और कोढ़ की बीमारी बहुत ज़्यादा थी। कोढ़ जो है बर्स, जिसका कुरान पाक में बर्स के नाम से जिक्र किया है, सारा जिस्म बीमारी की वजह से गल सड़ जाता था और उसको किसी तरह से भी शिफा नहीं मिलती थी। अब अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी अंधे की आंखों पर हाथ फेरते थे तो वो अल्लाह के हुक्म से देखने लग जाता था, यानी उसकी बीनाई ठीक हो जाती थी। इसी तरह कोढ़ के मरीज यानी बर्स के मरीज जिनका जिस्म सारा गल सड़ चुका होता था, उनको कहीं से शफायाब नहीं मिलती थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से ऐसे मरीज के जिस्म पर हाथ फेरते थे, वो मरीज अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब हो जाता था। नंबर 4, आप अल्लाह के हुक्म से लोगों को बता देते थे कि वो क्या खाकर आए हैं और उनके घरों में क्या कुछ मौजूद है। लोग आपके पास आते थे तो आप उनको बता देते थे कि वो आज क्या खाकर आए हैं और उनके घरों में क्या कुछ बचा पड़ा है। ये तमाम मौज़ात अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए थे। ये बेटा हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे जो आज हमने किए हैं। आपने इनको बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है, नोट भी करते जाना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हो। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन पहले करेंगे और फिर उसी तरह से इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज।